करेक्ट करिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, कल अपन टॉपिक कर रहे थे कनेक्ट करो बेटा। कनेक्ट करिए बेटा। शुरू करें बेटा टॉपिक। देखो यस सर। कल हमने आपको एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल करना बताया था। कल हमने क्या बताया था बेटा आपको? एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल बताया था आपको कि सर ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है, याद करिए सर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बता दिया सर आपने। ये ओरिजिनल होता है सर ये एक्स एक्सिस है, ये आपका सर वाई एक्सिस है और ये सर आपका जेड एक्सिस है। ओके सर, इस डायरेक्शन में एकांक सदिश आई कैप, सर इसमें कौन सा जे कैप होता है और सर इसमें क्या सर के कैप होता है। ओके सर, 3 डायरेक्शन होती है, 3 डायमेंशन मोशन होता है ये, आई कैप, जे कैप और के कैप। सर 3 एकांक सदिश होते हैं सर, आई, जे और के। अब बताइए क्या करना है सर। यहाँ पे हम गौर करें अगर आप लोग, तो सर यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो सर यहाँ पे हमने रिजल्ट निकाले कल। रिजल्ट फर्स्ट ए क्या निकाला था सर? आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर कितना है 1। सर एक रिजल्ट तो आपने ये बनाया था ए फर्स्ट, कि एकांक सदिशों का हमने अदिश गुणा किया था और रिजल्ट क्या बनाया था कि सर अगर समान है, सर आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, के डॉट के है, तो सर कितना आने वाला है सर? 1 आने वाला है। कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। सर इसका जो दूसरा रिजल्ट था सर वो हमने क्या बनाया? देखो इसका जब दूसरा रिजल्ट बनाते हैं हम लोग, फर्स्ट रिजल्ट में क्या था सर? आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये तो कितना 1 आता है। अब सेकंड रिजल्ट बनाओ। अगर सेकंड रिजल्ट बनाए हम लोग तो सर सेकंड में देखो क्या है, तो सेकंड में है आई डॉट जे बराबर जे डॉट आई। आई डॉट जे निकालोगे तो भी क्या आएगा? 0। अलग अलग होते 0 आएगा। आई डॉट जे है तो भी 0 और जे डॉट आई है तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, आई डॉट जे है तो भी क्या आएगा? 0 और सर जे डॉट आई है तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। फिर आप आगे बढ़िए सर, जे डॉट के कितना आएगा सर? 0 आएगा। पर ध्यान रखना के डॉट जे भी 0 ही आता है। ठीक है सर, जे डॉट के 0 आता है तो के डॉट जे भी क्या आएगा सर? 0 ही आएगा। तीसरा के डॉट आई निकालो तो 0 आता है, तो आई डॉट के भी क्या आएगा सर? 0 आएगा। ओके नाउ, तो इस तरह से हमने रिजल्ट निकाले हुए थे कि सर एकांक सदिशों का हमने अदिश गुणनफल किया, एकांक सदिशों का हमने अदिश गुणनफल निकाला था और बताया था सर इसमें बहुत सिंपल सा याद करना है। तो समान समान में 1 और सर अलग अलग में क्या होगा? 0 होगा। समान समान में 1 और अलग अलग में क्या होता है बेटा? 0 होता है। दैट्स ऑल, ये काम हो गया आपका। ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। क्यों सर? ये रिजल्ट कहाँ काम आएंगे? तो देखो बेटा, जैसे आप इन टॉपिक्स में अब आप अदिश गुणा करना सीखो। कोई भी 2 वेक्टर आपके पास में आ सकते हैं, कोई भी 2 वेक्टर आपके पास में आ सकते हैं। एक तो वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। कोई भी 2 वेक्टर आपके पास में आ गए,
कोई भी दो वेक्टर आपके पास में आ गए, एक तो माना सपोज करो एक वेक्टर ए दे रखे, वेक्टर ए है सर, ठीक है, और एक वेक्टर बी दे रखा है। वेक्टर ए को वैसे लिखने से बताया था आपने, लिखना तो हमें आता है। चलिए रहा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। चलिए वेक्टर लिखना तो आपने बता दिया पहले कि किसी भी वेक्टर ए को कैसे लिखा जाता है, जहां ए एक्स ए वाई और ए जेड कौन है सर, इस वेक्टर ए के एक दिशा में, वाई दिशा में और जेड दिशा में मान है। ए एक्स कौन है, सदिश ए का एक दिशा में मान। ए वाई कौन है, सदिश ए का वाई दिशा में मान। ए जेड कौन है, सदिश ए का जेड दिशा में मान। ऐसे ही बताओ, फिर आप वेक्टर बी पे चले जाओ सर एक वेक्टर बी भी लो आप, आपको दो सदिश लेने हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और क्या करेंगे सर, इनका अदिश गुणा निकल। वेक्टर बी को कैसे लिखेंगे सर, ये रहा, ये लिखेंगे सर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को लिखना तो हम जानते हैं सर, ये तो आपने पहले ही बता दिया कि कोई भी वेक्टर ए है या वेक्टर बी है सर, उसको कैसे लिखा जाता है, तो सर वो हमें लिखना आता है। ओके, अब नाउ करना क्या है सर, आप इन दो वेक्टर ए डॉट बी निकालिए सर। ये आपके दो वेक्टर हैं सर, इनका स्केलर प्रोडक्ट कीजिए आप। ये जो आपका वेक्टर है सर, इनका क्या करना है सर हमें, सर इसका स्केलर प्रोडक्ट करना है, इनका हमें अदिश गुणा करना है। तो देखो अगर हम इन दोनों का अदिश गुणा करते हैं, यदि हम इन दोनों का क्या करते हैं सर, अदिश गुणा करते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं, तो वेक्टर ए ये रहा आपका, वेक्टर बी ये है आपका। तो सर वेक्टर ए और वेक्टर बी को लेके आओ, हमें क्या निकाला सर, ए डॉट बी निकाल। देखो पूरा क्वेश्चन ये है, सदिश गुणनफल हम निकालना सीख रहे हैं, और साथ में ये भी सिद्ध करेंगे कि सर ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, अर्थात क्या सिद्ध करेंगे सर, सदिश गुणनफल क्रम विनिमयता की पालना करता है। क्या करना है सर, हमें प्रूफ करना है कि सर अगर हम ए डॉट बी निकालें और यदि हम बी डॉट ए निकालें तो इनका मान बराबर आना चाहिए। आप ए डॉट बी निकालो, दो वेक्टर ले रहे हैं सर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ओके, और सर दोनों बार ही हमने इसका अदिश गुणा किया, एक बार वेक्टर ए को पहले लिया और वेक्टर बी को बाद में लिया, ए डॉट बी निकाल लिया। सर दूसरी बार हमने कुछ नहीं किया सर, ऑर्डर चेंज किया है कि जहां पहले ए और बी था, पहले बी को ले लिया बाद में ए को लिया, और देखना चाहते हैं सर ऑर्डर चेंज करने से कोई इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। अदिश गुणनफल में अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, पहले एक को पहले लो बी को बाद में, दूसरी बार सर बी को पहले ले लो एक को बाद में लो, तो सर ऑर्डर चेंज करने से क्या इंपैक्ट आया, ऑर्डर चेंज करने से क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो अगर ऑर्डर चेंज करने से कोई भी प्रभाव नहीं आ रहा, ऑर्डर चेंज करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सर उस केस में ऑर्डर चेंज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ क्रम विनिमयता की पालना हो रही है। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय होता है कि ऑर्डर चेंज करने पर, क्रम बदलने पर मान नहीं बदले। जैसे ये रहा देखो 2 + 3 कितना होता है 5, 3 + 2 करो तो भी कितना होगा 5, अर्थात जो हमारी संख्याएं हैं, जो नेचुरल नंबर है सर, वो योग के लिए क्या है सर, क्रम विनिमयता की पालना करती है। क्या कहा सर, जो हमारी संख्याएं हैं कौन, नेचुरल संख्याएं कौन है सर, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखो इनका ऑर्डर चेंज भी कर दे तो भी कोई इम्पैक्ट, 2 + 3 करोगे 5 आएगा, 3 + 2 करो 5 आएगा। पहले 2 को पहले लो, 3 को बाद में लिया, बाद में 3 को पहले लिया, 2 को फर्क पड़ रहा है कि नहीं सर, ऑर्डर चेंज करने पर मान पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अर्थात जो नेचुरल संख्या है, प्राकृतिक संख्या है सर, वो योग के लिए क्रम विनिमयता की पालना करती है। तो ऐसे इसमें भी देखना है कि आप ए डॉट बी निकालें या बी डॉट ए निकालें, आप देखना दोनों बार मान समान ही आएगा, जिससे क्या सिद्ध होता है कि सदिश अदिश गुणनफल क्रम विनिमयता की पालना भी करता है। तो पूरा क्वेश्चन ढंग से आता है कि ए डॉट बी निकालिए, कोई दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालिए तथा सिद्ध करो, तथा सिद्ध कीजिए कि जो सदिशों का अदिश गुणनफल है, जो सदिशों का अदिश गुणनफल है बेटा, वो क्रम विनिमयता की पालना करता है। क्या कहा सर, वो क्रम विनिमयता की पालना करता है। आई थिंक समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है सर, दो वेक्टर लेने हैं सर, कैसे प्रूव करें, बहुत सिंपल है।
ए और बी आपको दे दिया है, पहले आप ए डॉट बी निकाल लें, उसका मान निकल कर आ जाएगा। फिर आप बी डॉट ए निकाल लें, उसका मान निकल के आ जाए, और फिर देख लो कि दोनों के मान समान है या नहीं, दोनों के मान समान है या नहीं। अगर दोनों के मान समान आ जाते हैं अर्थात तो क्या होगा, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो जाएगा। अगर दोनों के मान समान है तो क्या कहेंगे कि सर यहाँ क्रम विनिमयता की पालना हो रही है। और सपोज करो पता पड़ा कि सर ये तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मान अलग उसका मान अलग, इसका मतलब ये क्रम विनिमयता की पालना नहीं करते। ओके, तो इस तरह से हमें करना होगा, इस तरह से हमें करना पड़ेगा कि ए डॉट बी निकालिए, फिर बी डॉट ए निकालो और देखो कि क्या सर क्रम बदलने के साथ मान बदलता है कि नहीं बदलता। अगर मान नहीं बदल रहा है, अगर ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर है तो क्रम विनिमयता की पालना, आगे तो बोलेंगे क्रम विनिमयता की पालना नहीं हो रही है। तो कुल मिला के हमें दोनों काम करने, अदिश गुणनफल करना सीखना भी है और साथ में ये भी सिद्ध करना है कि जो अदिश गुणनफल है सर वो क्रम विनिमय होता है या नहीं, वो क्रम विनिमय होता है या नहीं। तो देखिए करिए आप। तो हमारे पास में अगर हम बात करें कि सर हमें कोई भी दो वेक्टर लेने हैं, क्या करने हैं सर, दो वेक्टर लेंगे और सर उनका अदिश गुणा करेंगे। पहले ए डॉट बी निकालेंगे, फिर बी डॉट ए निकालेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि सर दोनों बराबर है या नहीं। तो देखो वेक्टर ए ले लो सर, वेक्टर ए ये रहा, कौन है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, फिर बी लो आप, सर ये लो बी ले लिया, क्या आएगा सर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये है आपका वेक्टर ए। और सर दूसरा है वेक्टर बी, सर एक तो वेक्टर ए है और सर दूसरा है वेक्टर बी है। सर वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात हम करेंगे। तो देखो अगर हम पहले निकालोगे सर ए डॉट बी, पहले आप वेक्टर ए और बी का क्या करेंगे सर, अदिश गुणा करेंगे। ए और बी का हम क्या करेंगे सर, अदिश गुणा करेंगे। तो देखो ए का मान आपको दे रखा है, हाँ सर, बी का मान दे रखा है, हाँ सर, तो पहले ए डॉट बी निकालो। तो सर ए, तो ए का मान सर ये रहा, पहले ए का मान लिखो, कितना है सर ये रहा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, यही है आपका सर, ये वेक्टर ए है। फिर कौन है सर, डॉट, फिर कौन है सर, डॉट आगे, फिर कौन है सर, वेक्टर बी है। तो सर आप वेक्टर बी का मान पुट करें, पहले वेक्टर ए लिया फिर वेक्टर बी लिया, तो सर बी का मान लिखिए। बताइए बी कौन है सर, बी ये रहा आपका, कौन है सर, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, यही है। तो ये लो सर हमने ले भी लिया कि कोई भी दो वेक्टर लिए हमने, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और क्या कर रहे हैं सर इनका अदिश गुणा कर रहे हैं। ए डॉट बी तो कब कैसे गुणा होता है, तो देखो अदिश गुणनफल हो या सदिश गुणनफल हो, दो सदिशों का होता है। तो देखो ए एक्स बी एक्स ये तो परिमाण होता है, ए वाई ए जेड बी वाई बी जैसे परिमाण है सर। वेक्टर कौन है सर, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। तो गुणनफल किसका होगा, आई जे के का, किसका गुणनफल होगा सर, ये परिमाण तो हम बाहर निकालेंगे, गुणनफल किसका होगा सर, वेक्टर्स का होता है सर। क्या है ना कि अदिश गुणनफल भी दो सदिशों का होता है और सर सदिश गुणनफल भी दो सदिशों का होता है। जो आपका अदिश गुणनफल है सर वो भी दो सदिशों का होता है सर एक और बार सर जो सदिश गुणनफल है सर वो भी दो सदिशों का ही होता है। ओके, तो सर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सर हम आई कैप को पकड़ेंगे। जैसे 10th में हमने गुणा करना नहीं सीखा है क्या सर, 10th क्लास में हमने गुणा करना जानते हैं कि कोई भी दो ब्रैकेट आ जाए तो सर उनको हम गुणा कैसे करते हैं। सर कैसे करते हैं सर, आपने 9-10 में खूब मल्टीप्लाई किया है सर। कैसे, देखो ऐसे करते हैं कि जैसे कोई भी दो आ गया सर, ये है x प्लस 2y इंटू वाई प्लस 2x, तो कैसे गुणा करते हैं सर, ये लो सर, मान लो सर ये आ गया x प्लस 3y, कैसे गुणा करते हैं सर, पहले x को पकड़ते हैं सर, पहले x को पकड़ते हैं सर, पहले x को x से गुणा करेंगे सर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फिर x को 3y से क्या आएगा 3xy, x का हम पूरा, फिर सर 2y को पकड़ेंगे, फिर 2y को x से तो क्या आएगा सर 2xy प्लस फिर 2y को सर 3y से कितना होगा 6y स्क्वायर। गुणा करना आया कि नहीं आया, यही मल्टीप्लाई आपको यहाँ लगाना है, यही मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर लगाना होता है कि पहले आप x को पकड़े, x को x से, फिर x को 3y से, फिर
सर 2y को x से 2y को 3y से, कितने सर 4 स्टेप आएंगे। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है कि सबसे पहले आप आई कैप को पकड़िए, फिर क्या होगा सर पहले आई कैप को आई कैप से, फिर आई कैप को जे कैप से, फिर आई कैप को के कैप से, कितने स्टेप आएगी 3, कितनी स्टेप आएगी 3। फिर हम जे को पकड़ेंगे, सर इसका काम पूरा हो गया, अब जे को पकड़े, सर जे को आई से, फिर जे को जे से, फिर जे को के से। ये लो सर 3 स्टेप हो गई सर, ये लो सर जे को आई से, जे को जे से, जे को के से, ये 3 स्टेप भी हो गई। फिर लास्ट में कौन है सर के कैप है, सर ये लो के कैप ले लिया, फिर के को आई से, फिर के को जे से, फिर के को के से, फिर 3 स्टेप आएगी। तो आप देखो टोटल 9 स्टेप आने वाले, टोटल कितनी स्टेप आएगी बेटा 9 स्टेप आती बेटा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम 9 10 में मल्टीप्लाई नहीं करते, वही मल्टीप्लाई आपको ध्यान रखना बेटा, जैसे 9 10 में मल्टीप्लाई वैसे ही आपको करना होगा कि सर पहले हम आई कैप को पकड़ेंगे, फिर आई को आई से, फिर आई को जे से, फिर आई को के से, फिर जे को आई से, जे को जे से, और फिर जे को के से मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में सर के को आई से, के को जे से, और के को के से मल्टीप्लाई करो। तो इस तरह का मल्टीप्लाई मेथड आपको ध्यान में रखना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं सर आई कैप को ले रहे हैं, तो सबसे पहले सर आई कैप को आई कैप से, फिर सर क्या है सर यहाँ पे ax और ये bx है, तो सर ax और bx तो परिमाण है, ये तो बाहर निकलता है। देखो गुणा क्या कर रहे हैं अदिश, और अदिश गुणा हो या सदिश गुणा हो 2 वेक्टर्स का ही होता है, चाहे अदिश गुणा हो चाहे सदिश गुणा हो 2 वेक्टर्स का ही होता है। सर ये कौन है आई कैप और ये कौन है सर आई कैप, तो बोलो क्या होगा सर, ये होगा ax और ये क्या होगा bx, ax bx होगा, तो कितना होगा सर आई कैप डॉट आई कैप हो गया। सर आई को हमने आई से मल्टीप्लाई किया, क्या है सर ax bx, और सर आई को हमने आई से मल्टीप्लाई किया आई डॉट आई। फिर आगे बढ़िए सर प्लस, सर आई को जे से मल्टीप्लाई करो, आई को जे से करो तो बोलो कितना आएगा सर, ये आएगा ax by, ax by। देखो ये कौन है ax है, यहाँ कौन है by, सब दोनों बाहर निकलेंगे, ax by बाहर, और सब मल्टीप्लाई किसका होगा सर i का j से, तो ये आएगा सर i डॉट j, i डॉट j हो गया। तो देखो पहले i को i से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर i को j से सर ये आ गया, फिर i को किससे सर k से करो, तो i में कौन है ax और k के साथ कौन है bz, तो कौन बाहर आएगा सर, ये आएगा ax bz, और कौन सर i डॉट k, i डॉट k, ये लो सर i डॉट k हमने कर ली, ठीक है। तो सबसे पहले हमने i के ऊपर पकड़ा, i को i से, i को j से, i को k से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसका काम पूरा सर। अब j को ट्रेस करिए सर, j को पकड़िए, तो अब सर j को आप लेंगे तो सर अब क्या होगा सर, j को i से, j को j से, और j को k से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जो j है सर j को i से, j को j से, और j को k से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई तो बोलो कितना आएगा सर, ये आएगा आपका ay, पहले j को i से, तो ay, और यहाँ कौन है bx है, तो ay bx है, तो कितना आएगा सर, ये आएगा j डॉट i आएगा ay bx हो गया। फिर सर ay को वापस कैसे किसे by से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा सर ay और क्या आएगा by, ay by, तो बोलो कितना आएगा फिर आएगा j डॉट j प्लस ay bz, तो कौन आएगा सर, ये आएगा j डॉट k। ये लो सर ये आपके 3 स्टेप हो गए। पहले किसको सर i को पकड़ा, i को i से, i को j से, i को k से, हो गया 3 स्टेप, प्लस फिर j को i से, j को j से, j को k से, 3 स्टेप फिर आ गई। अब सर किसको सर, इसका काम भी पूरा सर, अब क्या है सर k को पकड़िए सर, k को i से, k को j से, फिर k को k से, बोलो करिए कितना आएगा, प्लस कितना आएगा सर, इसको पकड़िए तो k को i से, तो क्या आएगा सर az bx, और क्या आएगा सर k डॉट i, प्लस फिर k को j से, तो क्या आएगा सर az by, तो ये आएगा सर k डॉट j आएगा, प्लस क्या आएगा सर az
क्या आएगा सर के डॉट के। इस तरह से हमें काम करना पड़ेगा, इस तरह से हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है कि सर हम इस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले आई को पकड़ा, आई को आई से, आई को जे से, आई को के से, हो गया काम। फिर सर जे को आई से, जे को जे से, जे को के से, फिर 3 स्टेप इसके आ गए। फिर के को आई से, के को जे से, के को के से मल्टीप्लाई। सर कितने स्टेप है सर 9 स्टेप है। ये हमने गुणा करना सीखा और आप देखो यहां तक हमने कोई बड़ा प्लान भी नहीं किया है, यहां तक हमने कुछ नया नहीं किया है सर, वही हमारे 9th 10th के मेथड थे सर। ये तो सर पहले x को पकड़ते हैं, x को x से, x को 3y से, x का हम पूरा सर 2y पकड़े, 2y को x से, 2y को 3y से। सर ये जो मल्टीप्लाई किया सर वो तो हम 9th 10th में ही जानते हैं सर, ये तो कोई नई चीज नहीं है। नई चीज क्या है सर? नई चीज है देखो इन रिजल्ट्स को यूज करना। देखो क्या आया, i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के, आया कि नहीं आया? तो देखो अब आप गौर करें कि सर ये जो हमारे पास अब आंसर आएंगे सर वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, रिजल्ट यूज करने पड़े। सर कौन सा सर आपने प्रूव किया था? आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के। कितना होता है सर? ये तो 1 होता है, ये तो कितना होता है सर? 1 होता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कितना सर? 1। और उसके अलावा सर बाकी सब 0। अलग अलग होते क्या है? 0। अलग होने का मतलब क्या हुआ? आई डॉट जे बराबर 0 और जे डॉट आई बराबर 0। ऐसे ही जे डॉट के बराबर 0 और के डॉट जे बराबर 0। ऐसे ही सर के डॉट आई बराबर 0 और आई डॉट के बराबर 0। बोलो सेकंड रिजल्ट था कि नहीं? ये हम पहले ही आपको बता चुके, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि सर जो एकांक सदिश है सर उनका अदिश गुणनफल आपने पहले हमें बता दिया है और बताया कि सर यहाँ समान समान में 1 आता है और सर अलग अलग में क्या आता था? 0 आता है। समान समान में क्या आता है? 1 और सर अलग अलग में क्या आता है? 0 आता है। अब आप देखो क्या ये आई डॉट आई है कि हाँ सर ये 1 होगा, सर ये जे डॉट सर ये 1 होगा, सर ये भी 1 होगा। देखो कहने को हम 9 स्टेप बोल रहे हैं, तो कितने स्टेप है? 9। पर सर देखो 9 में 3 ही नॉन जीरो रहेगी। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1। ये तो सर नॉन जीरो, ये जीरो नहीं होगी। इसके अलावा बाकी 6 स्टेप जीरो होगी। सर कैसे? सर आई डॉट जे कौन है सर? ये 0 है सर। आई डॉट के सर कौन है? ये 0 है सर। जे डॉट आई सर 0 है, जे डॉट के 0 है, के डॉट आई 0 है, के डॉट जे 0 है। सर केवल 3 ही स्टेप बचेगी सर, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। ये सारे 1 होंगे, उसके अलावा सारे क्या हो गए? 0 हो गए। तो कुल मिला के हमारे पास ए डॉट बी कितना आया? सबसे पहले आएगा सर ये क्या आएगा सर? ए एक्स बी एक्स और इनटू में कौन है? 1। ये आ गया सर पहला स्टेप। ये 0, ये 0, ये 0, फिर ये आएगा क्या आएगा सर? ये आएगा आपका प्लस ए वाई बी वाई और इनटू में कौन है? 1 प्लस लास्ट में सर ये 0, ये 0, ये 0, लास्ट में ये बचा तो क्या आएगा सर? ए जेड बी जेड इनटू में 1। तो कुल मिला के हमारे पास ए डॉट बी कितना आया सर? ये आया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये लो हमने कर भी दिया, ये लो हमने कर भी लिया, ठीक है। ए डॉट बी हमने निकाल लिया, सीख लिया। ए डॉट बी हमने निकाल भी लिया। कितना आया सर? ए डॉट बी ये रहा आपका ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सर ये हमने ए डॉट बी निकालना सीख लिया है। और सर हमें तो ये प्रूव करना था क्या कि सर ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये भी प्रूव करना था सर। आपने शुरू में लिखा था कि क्या सिद्ध कर रहे हैं सर? दो सदिशों का अदिश गुणा निकाल रहे हैं और क्या सिद्ध करेंगे सर? अदिश गुणनफल क्रम विनिमयता की पालना करता है। क्या सिद्ध करना है सर? अदिश गुणनफल क्रम विनिमयता की पालना करता है, अर्थात अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो मान इसका नहीं बदलता। सर ये कैसे पता पड़ेगा? तो क्या हमने ए डॉट बी निकाल लिया? हाँ सर निकाले सर, ये रहा। अब आप ऐसे ही बी डॉट ए भी निकाल लीजिए, ऐसे आप बी डॉट ए निकालो सर, आप देखना सर बी डॉट ए भी वही आने वाला है। निकाल के देखो सर, ये लो बी डॉट ए निकालो सर, बताओ क्या है सर? अब बी डॉट ए निकालना, तो सर बी का मान लिखो सर कितना है? बी पहले कौन है? बी, तो बी का मान लिखो। यहाँ पहले कौन था? ए, तो ए का मान लिखा। और सर पहले बी, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, हो गया क्या? डॉट। सर अब ए का मान लिखो तो कितना आएगा? ए एक्स आई कैप
प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हो गया क्या? ये लो। अब क्या करना है सर? वही गुणा करना तो हमें आता है। सबसे पहले आई कैप को पकड़े सर आप, सबसे पहले आई कैप को, तो आई कैप को आई से, फिर जे आई को जे से, फिर आई को के से, 3 स्टेप, फिर जे को आई से, जे को जे से, जे को के से 3, फिर के को आई से, के को जे से, के को के से 3। कितने आएंगे सर? 9 स्टेप आएंगे। और आप देखना 9 में से वापस 6 कितने होंगे? 0 और 3 बचेंगे, वही बचेंगे, यही बचेंगे जो हमने अभी निकाला है। आप कर भी सकते हैं, तो फटाफट करो आप। पहले सर इसको पकड़ दो, कौन है सर? आई कैप, बी एक्स ए एक्स तो बाहर आएगा, बी एक्स ए एक्स तो बाहर आएगा, और क्या आएगा सर? इनटू में आई डॉट आई, प्लस फिर दूसरा आई को जे से, तो क्या आएगा सर? बी एक्स ए वाई, और क्या आएगा सर? आई डॉट जे, प्लस लास्ट में क्या आएगा सर? बी एक्स ए जेड, और क्या आएगा सर? आई डॉट के। क्या आई का काम पूरा हो गया क्या? फिर अब जे को पकड़िए सर, जे को आई से, जे को जे से, जे को के से। अब मल्टीप्लाई सर कितना आएगा सर? अब आएगा बी वाई ए एक्स, और क्या आएगा सर? जे डॉट आई, फिर और क्या आएगा सर? बी वाई ए वाई, और क्या आएगा सर? जे डॉट जे, प्लस फिर आएगा बी वाई ए जेड, और क्या आएगा सर? जे डॉट के। क्या जे का काम भी पूरा हो गया क्या? अब लास्ट में आप के को पकड़े सर, के को आई से, के को जे से, के को के से। बोलो कितना आने वाला है? प्लस बी जेड ए एक्स, और क्या आएगा सर? के डॉट आई, फिर क्या आएगा सर? बी जेड ए वाई, और क्या आएगा सर? के डॉट जे, प्लस क्या आएगा सर? बी जेड ए जेड, और क्या आएगा सर? के डॉट के। हो गया? तो मल्टीप्लाई तो वैसे ही करना जो सिखा दिया, जैसे हम 9 10th में करते हैं। आई को पकड़िए, आई को आई से, आई को जे से, आई को के से, फिर जे को पकड़िए, जे को आई से, जे को जे से, जे को के से, फिर के को पकड़िए, फिर के को आई से, के को जे से, और के को के से। कितने सर? 9 स्टेप आएंगे। कितने सर? 9 स्टेप आएंगे। पर बताओ 9 में से बताओ फिर 6 किसको जाएंगे? 0। अलग अलग है वो सारे 0, केवल समान वाले 1 बने। तो देखो 9 में से फिर 6 0 जाएंगे और 3 बचेंगे। तो बताओ सर कौन कौन बचेगा सर? एक तो देखो सर आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0। 6 0 हो गए। अब सर एक तो ये बचा आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, और के डॉट के 1। तो कुल मिला के आपका बी डॉट ए निकाली, बी डॉट ए नहीं, उससे बी डॉट ए आ गया सर। कितना आया सर? बी एक्स ए एक्स, और इंटू में कौन है? 1, प्लस फिर क्या आएगा? बी वाई ए वाई, और इंटू में कितना है? 1, प्लस बी जेड ए जेड, और इंटू में कितना है? 1। तो आप देखो क्या बी डॉट ए का मान भी निकल कर आ गया है? बी डॉट ए का मान भी निकल कर आ गया है। कितना आया सर? ये आ गया आपका, देखो बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड। तो ये लो हमने बी डॉट ए का मान भी निकाल लिया। तो पहले हमने किसका मान निकाला था? ए डॉट बी का। फिर हमने किसका मान निकाला सर? बी डॉट ए का। पहले ए डॉट बी निकाल लिया, फिर बी डॉट ए निकाला। अब चेक करो कि क्या सर ये दोनों बराबर हैं क्या? क्या चेक करना है कि क्या सर ए डॉट बी और क्या बी डॉट ए का मान बराबर आया क्या? हमें क्या चेक करना सर? चेक करो कि क्या ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए आया क्या। तो ये देखो, ये तो है समीकरण 1, किसका मान देता है सर? ए डॉट बी का। सर ये है समीकरण नंबर 2, सर किसका मान सर? बी डॉट ए का मान देता है। तो समीकरण 1 से किसका मान उठाओ? ए डॉट बी का। समीकरण 2 से किसका मान उठाओ सर? बी डॉट ए का। तो देखो आप इन दोनों की तुलना करो सर, ए डॉट बी और बी डॉट ए। सर इन दोनों की तुलना करो और देखो कि क्या सर ये दोनों बराबर हैं क्या। तो सर पहला स्टेप देखो सर क्या है सर? ये है ए एक्स बी एक्स। इसका पहला कौन है सर? सर वो है बी एक्स ए एक्स है सर, है तो वही सर। ए एक्स देखो इसमें ऑर्डर उल्टा है सर, यहाँ ए एक्स पहले बी एक्स बाद में, और सर यहाँ बी एक्स पहले ए एक्स बाद में। पर देखो इसका फर्क नहीं पड़ता, ये परिमाण है। 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो सर, ये भी 6 और ये भी 6, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कौन है सर? ए एक्स इंटू बी एक्स। देखो यहाँ पर भी कौन है सर? सर वही है ए एक्स इंटू बी एक्स। कौन है सर? ये सर दोनों में ही कौन है सर? ए एक्स इंटू बी एक्स है सर।
आप देखो सर दोनों में क्या आ रहा है सर, ax इंटू बी एक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, a इंटू बी बराबर b इंटू ए, 2 इंटू 3 6, तो 3 इंटू 2 6, तो सर ax bx बराबर क्या है सर, bx ax होता है। ऐसे ही यहाँ है सर ay by, सर किसके बराबर है सर, वही है by ay है तो ना, ay by ये रहा सर। ये कौन है az bz, सर ये भी कौन है सर az bz। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिला कि सर a डॉट b किसके बराबर है सर, b डॉट a के बराबर है। समीकरण 1 और 2 से क्या मिल रहा है कि सर a डॉट b किसके बराबर आ रहा है सर, b डॉट a के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमयता की पालना करता है। जो हमारा अदिश गुणनफल है सर वो क्रम विनिमयता की पालना करता है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कराया कि कोई भी दो वेक्टर हैं आपके a और b, सर उनका अदिश गुणनफल कैसे करते हैं। तो देखो अदिश गुणनफल करने के लिए आपको रिजल्ट पता होने चाहिए, और रिजल्ट बहुत सिंपल है सर। ये रहा क्या सर, i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k, ये तो सारे 1 है, और सर इसके अलावा अलग अलग सारे जीरो, सब कुछ भी टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल सा याद कर रखा है हमने। जैसे समान समान 1 आएंगे और सर अलग अलग जीरो जाएंगे, समान समान 1 और सर अलग अलग क्या सर जीरो को जाते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सिंपल तरीके से इस चीज को कर पाएंगे। तो हमने प्रूव कर दिया कि सर सदिश गुणनफल क्या होता है सर, सदिश गुणनफल करना सीखा, और ये भी सिद्ध किया कि सर सदिश गुणनफल क्या होता है सर, क्रम विनिमयता की पालना करता है। अर्थात a डॉट b निकालो या फिर b डॉट a निकालो, कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, दोनों के मान क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो हमने क्या सिद्ध किया कि सर सदिश अदिश गुणनफल क्रम विनिमयता की पालना करता है, या सदिश अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है। क्या सिद्ध कर दिया कि सर अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है। पर ध्यान रखना अभी आगे चल के हम सदिश गुणनफल भी करेंगे, आगे चल के हम सदिश गुणनफल भी करेंगे, और वहां चल के आपको देखने को मिलेगा कि सर सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। वो बात की बात है, फिलहाल यहाँ तो हमने जो रिजल्ट देखा वो तो क्या है सर, वो तो बता दिया आपने कि सर जो सदिश गुणनफल है, जो आपका अदिश गुणनफल है सर, वो तो क्रम विनिमय होता है। लेकिन किसकी बात करेंगे सर, हम बात करेंगे सर किसकी, सदिश गुणनफल की। तो आगे चल के देखना कि सर सदिश गुणनफल क्रम विनिमयता की पालना नहीं करता है। अब देखो कोई भी दो वेक्टर आपको दिए जा सकते हैं, तो उसने कहा वेक्टर ए, ये रहा कौन है सर, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये लो सर। तो दो वेक्टर दे दिए, ये वेक्टर ए है सर, फिर दूसरा वेक्टर बी दे दिया सर आप, ठीक है। कोई भी दो वेक्टर सर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, सर ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी, तो कुछ भी हो सकता है। ये लो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ये लो सर। ये हमें दो वेक्टर दे दिए ए और बी, और क्या कहा गया कि सर आप इन दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालें। आप इन दो वेक्टर्स का सर क्या है सर, स्केलर प्रोडक्ट निकालिए। तो सर कैसा सर, निकालो सिंपल, ए डॉट बी निकालना, ये लो सर ए डॉट बी। सर कैसे सर निकालो सर, पहले ए का मान लिखो सर, ए तो पहले ए का मान लिखो, तो कितना आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये लो सर। सर ये हमने ए का मान लिख दिया सर, ए का मान लिख दिया सर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फिर सर बी का मान लिखो, तो बी कितना है सर, ये है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ये लीजिए सर। हमने एक वेक्टर ए लिया, फिर हमने वेक्टर बी ले लिया, हमने वेक्टर ए ले लिया, फिर हमने वेक्टर बी ले लिया, और सर क्या किया सर, इनका अदिश गुणा निकाला। क्या किया सर, इसका हमने अदिश गुणनफल करना है। सर कैसे करेंगे सर, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करना सीखिए सर आप, मल्टीप्लाई करना हमें आता है सर, बता दिया सर आपने। ये रिजल्ट पता होनी चाहिए सर हमें, क्या सर, वो तो लिखा दिया आपने, i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k, दिस विल बी 1। ये 1 होता है, i डॉट i j डॉट j k डॉट k, सर 1 होता है। फिर दूसरा सर ये होता है i डॉट j बराबर 0 और j डॉट i बराबर भी क्या होता है 0। फिर ऐसे ही सर j डॉट k बराबर 0 और k डॉट j बराबर भी 0, ऐसे ही k डॉट i बराबर 0
और आई डॉट के बराबर भी क्या होता है, 0 होता है। ओके, इस तरह से हमने किया, इस तरह से हमने कर लिया कि सर समान समान 1 और अलग अलग 0। अब आप ये प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है, ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो सर आसानी से आप इन दोनों वेक्टर्स का अदिश गुणा कर सकते हैं। करने का तरीका वही है, सबसे पहले आप इस आई कैप को पकड़ेंगे और आई को आई से, आई को जे से, फिर आई को के से, 3 स्टेप, फिर जे को आई से, फिर जे को जे से, फिर जे को के से, फिर के को आई से, के को जे से, के को के से। सबसे पहले आप करेंगे सर आई को आई, तो वो कितना आएगा सर, ये आएगा 2 × 3 और क्या आएगा सर आई कैप डॉट जे। फिर क्या आएगा सर आई को जे से, तो क्या आएगा सर 2 × 4 और क्या आएगा सर आई डॉट जे। फिर कौन आएगा सर आई को के से, तो क्या आएगा 2 × -3 और ब्रैकेट में कौन आएगा सर आई डॉट के। हो गया सर, आई का काम पूरा हो गया। अब सर जे को पकड़े, तो जे पकड़ी, बोलो कितना आएगा, प्लस जे डॉट आई, तो कितना आएगा सर 3 × 3, चिन्ह प्लस है तो प्लस का लेना है, माइनस तो माइनस लो, 3 × 3 प्लस कौन है साथ में सर जे डॉट आई। फिर प्लस बताइए आगे जे को जे से, तो क्या आएगा सर 3 × 4, क्या आएगा सर जे डॉट जे, प्लस क्या आएगा सर 3 को जे को के से, तो आएगा सर 3 × -3, यहाँ पे 3 और यहाँ -3 है, तो क्या आएगा सर जे डॉट के। 3 स्टेप इसके आगे सर। अब सर लास्ट में के को पकड़िए सर, के को आई से, के को जे से, के को के से, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर, ये आएगा 4 × 3 और आएगा सर के डॉट आई प्लस × 4 आएगा सर के डॉट जे प्लस सर एक बार 4 × -3 क्या आएगा बेटा सर के डॉट के। मल्टीप्लाई करना बेटा, ये तो सब 9 सर। हाँ बेटा, यस बेटा बोलो सर वो 2 × 3 हैं, 2 × 3 और इंटू 3 हाँ कर लो बेटा, उसमें कोई दिक्कत सर फर्स्ट में आई डॉट आई आएगा, हाँ फर्स्ट में I 4 dot I. × 3 कहीं है ना, 4 × 4 4 × -3 आई सही डॉट है। आई, और आई डॉट आई आएगा सर 2 × 3 के आगे आई डॉट आई आएगा। हैं 2 2 × × सर 3 पहला स्टेप, हाँ सर ये रुको रुको एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, आई डॉट आई सही है, फिर आई डॉट जे ये भी 2 × 4 ये भी सही है, फिर 2 × -3 ये भी ठीक है, फिर 3 × 3 जे डॉट आई, आगे तो सही है, 3 × 4 जे डॉट जे, और ये आएगा 3 × -3 जे डॉट के, ये भी सही है, फिर 4 × 3, फिर 4 × 4, फिर 4 × -3। अब तो कोई दिक्कत सही है ना? यस सर। ओके नहीं। अब बताओ Yes, रिजल्ट यूज करो बेटा। अब रिजल्ट यूज करेंगे, रिजल्ट में क्या आएगा सर पता है, समान समान 1 को जाते हैं, बाकी सब 0 को चले जाएंगे। तो देखो ये कौन है, वैसे 2 4 या 8 होता है, और किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, 0 में चला गया। सर ये 2 3 या 6 होगा तो 0 में जाएगा। सर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, केवल 3 स्टेप बचेंगे सर, कौन आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। तो ये तो कितना आएगा सर 2 × 3 × 1 प्लस ये आएगा सर 2 × 4 × 1 प्लस ये क्या आएगा सर 4 × -3 × में 1, तो क्या आएगा 6 प्लस ये आएगा 8 और ये आएगा सर माइनस का 12। तो कितना आने वाला सर प्लस का 2, कितना आ गया प्लस का 2। तो ये लो देखो स्केलर प्रोडक्ट हमने आपको निकालना बताया, स्केलर प्रोडक्ट हमने निकालना बताया। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि कोई भी 2 वेक्टर हैं सर उनका हम स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। ये हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया सदिश गुणनफल किसे कहते हैं, और फिर इनमें सर हमने 4 × रिजल्ट 3 बनाए, 12 एकांक सदिश आपको याद करने हैं, अरे और कोई भी 2 सदिशों का अदिश गुणनफल सर भी बता दिया हमने, और फिर 2 सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे करते हैं वो भी आपको हमने सिखाया। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, वो सर मिलेंगे आपको, आप सर प्रैक्टिस करके काम करें। हाँ बेटा बोलो, जे × जे में कोई 3 दिक्कत है × बेटा? 4 है।